प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं भक्षे समाश्रितम् जीवमजीवमदवम् जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। मैम, पर्यूषण पर्व पर आपसे और ग्रुप में सभी मेंबर्स से जिनसे हम रोज जूम पर मिला करते हैं, तो मन वचन काय से किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाई हो तो हाथ जोड़कर क्षमा कामना करती हूँ। अभी गाथा सुनानी है आपको? नहीं, गाथा तो और उसके बाद अभी याद कर रही हूँ। वर्षा भाभी? हाँ, मैं भी सबसे क्षमा कामना करती हूँ हाथ जोड़ के मन वचन काय से। हमारे प्रदूषण पर्व थे, अब समाप्त हुए हैं आज, तो सबसे मन वचन काय करके विच्छामी। चलिए, कथा कौन सुना रहे हैं? बोलिए सुधा जी। द्रव्य संग्रह के अंतर्गत अंतिम प्रकरण अपना चल रहा है। मोक्ष मार्ग अधिकार है, तीसरा अधिकार, और इसमें ध्यान का प्रकरण चल रहा है। और अब 55वीं गाथा में ध्यान, ध्येय, ध्याता और नए के अनुसार, निश्चय नए के अनुसार ध्यान क्या है, वो सारी बात यहाँ पर बता रहे हैं। 55 नंबर की गाथा है। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ अपन करते हैं। जम किंचि विचिन्तन्तो निरीह वित्तिह विजदासाहु लद्धूणयेयत्तं तदाहुतं तस्य निश्चयं क्षाणम् निज ध्येयमेकत्वनिस्पृह वृत्तिधारक साधु जन चिंतन करें जिस किसी का भी सभी निश्चय ध्यान है। ध्येय में एकत्व प्राप्त करके किसी भी पदार्थ का ध्यान करता हुआ साधु जब निष्प्रय वृत्ति वाला होता है, तब उसका वह ध्यान निश्चय ध्यान कहलाता है। तो जम किंची विचिंतन, तो यहाँ कहा था कि पद्यानुवाद में अपन बोलते हैं चिंतन करे जिस किसी का भी। तो जिस किसी का भी चिंतन करें, पर किसके चिंतन के लिए कहा है? जिस किसी में किसको लेना है? जिस किसी का भी चिंतन मतलब जिस किसी का भी चिंतन कर ले। तो कुछ कहा था यहाँ पर, किसका चिंतन करना है? बोलिए वर्षा जी। पंच परमेष्ठी का। पंच परमेष्ठी का।
ठीक है। और चिंता से रहित होकर एकाग्रचित होकर ध्यान करना, पंच परमेष्टि का। किसका करना है ये बताना है, पंच परमेष्टि का ही। हाँ, ठीक है, बोलिए रजनी जी। व्यवहार से पंच परमेष्टि का और निश्चय में अपनी आत्मा का। और व्यवहार निश्चय के लिए यहाँ क्या शब्द दिए थे और दूसरे, बोलिए रेणु जी। तो मुझे ध्यान नहीं है, मैं तो व्यवहार से निज आत्मा का और पदस्थ ध्यान का ही ध्यान। व्यवहार से निज आत्मा नहीं, निश्चय नहीं से। नहीं, निश्चय से निज आत्मा का। हाँ, और व्यवहार से पंच परमेष्टि और पदों का। ठीक है। मीना चाची आप बताएंगे कल क्या शब्द दिए थे यहाँ पे। सविकल्प रूप से और विकल्प रूप से। सविकल्प विकल्प का तो एक ही अर्थ है। मतलब पंच परमेष्टि और शुद्धात्मा का ही है। व्यवहार से पंच परमेष्टि और निश्चय से निशुद्धात्मा, परिग्रह से। ठीक, बोलिए सुलोचना। हाँ, मैं भी यही बोल रही थी कि व्यवहार से तो अपने चित्त को स्थिर करने के लिए पंच परमेष्टि के स्वरूप का ध्यान करना है, और निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक निशुद्ध आत्मा का ही ध्यान करना, तो उसका ही चिंतन चलेगा। अभी व्यवहार निश्चय के अलावा जो कल यहाँ शब्द थे वो कौन बता रहे हैं, बोलिए प्रमिला जी। प्राथमिक अवस्था में विषय कषाय को दूर करने के लिए, चित्त की स्थिरता के लिए अशुभ से निवृत्ति रूप शुभ भाव रूप पंच परमेष्टि ध्येय का विषय होते हैं। और जब अभ्यास चित्त स्थिर हो जाता है तो शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निशुद्धात्मा ही ध्येय। बढ़िया, बहुत अच्छा। यद्यपि निश्चय व्यवहार सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ क्या शब्द दिए थे कि वो प्राथमिक भूमिका में है, विकल्प सहित दशा है। उस समय कौन वो ध्यान का ध्येय, किसका ध्यान करना है। तो जम किंची भी चिंतन, तो चिंतन करने के लिए दो ही है, या तो पंच परमेष्टि या शुद्धात्मा। लेकिन कब किसका चिंतन करना है कि जब प्राथमिक भूमिका में है, अभी विकल्प वाली भूमिका है, अभी स्थिरता का अभ्यास नहीं है, तो विषय कषायों से बचने के लिए और चित्त की स्थिरता के लिए पहले पंच परमेष्टि वो ध्येय है। और फिर जब अभ्यास हो जाए तब फिर निज शुद्धात्मा। और वहां पे भी कहा है पंच परमेष्टि भी ध्येय है, मतलब वहां पर भी वास्तव में ध्येय किसको बना के रखना है। भले ही अभी अनभ्यास की दशा है, प्राथमिक दशा है, पंच परमेष्टि का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उस समय भी ध्येय कौन है वास्तव में, यानी लक्ष्य किस पर होना चाहिए, कि पंच परमेष्टि पर लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये पंच परमेष्टि का ध्यान तो मार्ग में किया है, टेम्परेरीली किया है। वास्तव में तो ध्येय कौन है, वास्तव में तो शुद्धात्मा ही ध्येय है। ये जो यहाँ शब्द दिया था ना कि पंच परमेष्टि आदि पर द्रव्य भी ध्येय होते हैं, मतलब प्राथमिक भूमिका में भी निज शुद्धात्मा ध्येय है, लेकिन निज शुद्धात्मा के साथ में पंच परमेष्टि भी ध्येय है। कब ध्येय है कि विषय कषाय को दूर करने के लिए और चित्त की स्थिरता के लिए पंच परमेष्टि भी ध्येय है, और फिर बाद में मुख्य रूप से ध्येय तो निज शुद्धात्मा ही है। और वो शुद्धात्मा कैसा है, तो शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी, ऐसा निशुद्धात्मा का स्वरूप ध्येय होता है। निष्प्रह शब्द का क्या अर्थ किया है, निष्प्रह शब्द का क्या अर्थ किया है सुनीता आंटी। जड़ता का सूचक। निष्प्रह शब्द आपने यही लिखा है, दृढ़ता का सूचक, तो इसको ठीक करिएगा। बोलिए सुमन। इच्छा रहे, सभी प्रकार की परिग्रह से रहे। हाँ, निष्प्रह का मतलब है इच्छा रहे, परिग्रह से रहे। वो दृढ़ता का सूचक तो ही था, दृढ़ता का सूचक निष्प्रह नहीं है, ही होता है दृढ़ता का सूचक।
वो ही के लिए बताया था। निष्प्रह का अर्थ है इच्छा आकांक्षा से रहित, और उसका अर्थ यहाँ पे किया है कि वो परिग्रह से रहित। और परिग्रह कितने प्रकार के हैं कविता जी? परिग्रह कितने प्रकार के हैं? परिग्रह 14 प्रकार के होते हैं। नहीं, परिग्रह 14 प्रकार के होते हैं ऐसा नहीं। परिग्रह पहले होते हैं 2 प्रकार के। हाँ, बाह्य और अभ्यंतर। हाँ, तो अभ्यंतर परिग्रह और बाह्य परिग्रह। हाँ, उसमें से जो अभ्यंतर परिग्रह हैं वो होते हैं 14 प्रकार के। 14 जैसे सोना चांदी और ये सब। हाँ, और बाह्य परिग्रह होते हैं वो होते हैं 10 प्रकार के। हाँ, तो ठीक है। परिग्रह के पहले 2 भेद, एक अभ्यंतर परिग्रह, एक बाह्य परिग्रह। बाह्य परिग्रह है 14 नहीं, अभ्यंतर परिग्रह है 14 प्रकार के, और बाह्य परिग्रह है 10 प्रकार के। तो टोटल परिग्रह कितने प्रकार के हो गए हैं? 24। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। पूजा करते हैं अभी 10 लक्षण में सुबह। अभी उसमें ये छंद आता है, 10 लक्षण वाली पूजा आती है ना। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तो अब ध्यान आना चाहिए कल आप जब करो कि 24 भेद कौन से हैं। ठीक है, बढ़िया। तो इसमें से कल अपनी चर्चा हुई थी, निष्प्रह शब्द से परिग्रह अर्थ लिया, और फिर परिग्रहों में अंतरंग परिग्रह की चर्चा यहाँ अपन ने की थी। बोलिए प्रवीण जी। शुद्ध शब्द के कई अर्थ आते हैं अलग अलग, तो उसको थोड़ा सा और डिफाइन कर दीजिए। शुद्ध शब्द का अर्थ तो वही है, शुद्ध का मतलब है कि गंदगी से रहित, मतलब सामान्य रूप से अपन देखें तो वो शुद्ध। लेकिन अब वो गंदगी कौन सी वाली गंदगी से रहित से शुद्ध बता रहे हैं। तो कहीं जैसे कारक चक्र की प्रक्रिया, मतलब वो जो प्रकरण चल रहा होता है ना, जैसे कर्ता कर्म अधिकार है तो वहां शुद्ध शब्द का अलग अर्थ किया। जीवा जीवाधिकार है तो वहां शुद्ध शब्द का अलग किया। और यहाँ अपना कर्म मतलब सामान्य प्रकरण चल रहा होता है तो कर्म के आधार पे कर्मों से रहित है, वो शुद्ध शब्द का अर्थ करते हैं। तो प्रकरण के हिसाब से अलग अलग जिनवाणी में जो प्रकरण चल रहा हो, मान लीजिए कि परिग्रहों का प्रकरण चल रहा है तो परिग्रह से रहित को भी शुद्ध कह देंगे, कि परिग्रह सहित है तो अशुद्ध हो रहा है। तो प्रकरण के हिसाब से भी उसका अर्थ बदल जाता है। वरना अगर कोई ऐसा कोई खास नहीं है तो सामान्य रूप से शुद्ध शब्द का अर्थ द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे, ऐसा वो शुद्ध शब्द का अर्थ किया जाता है। कहीं कहीं अकेला भाव कर्म से रहित भी शुद्ध, ऐसा अर्थ भी किया जाता है। पर से भिन्न और वो भी शुद्ध हो गया। हाँ हाँ, वो भी अर्थ अपन ले सकते हैं जो अपन ने प्रत्यगात्मा का जो लिया था ना, परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, तो उसमें भाव कर्म नो कर्म वो सब आ गए, वही द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित। सब कोई भी लोग पर भाव ये तीनों के आएंगे कि द्रव्य कर्म हाँ, भाव कर्म। हाँ, ज्यादातर जो भी अलग अलग प्रकरण के हिसाब से भी अर्थ लेंगे ना, तो उसको अगर अपन देखेंगे थोड़ा गहराई में जाके तो वो भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म से रहित पना ही, कर्म से रहित पना ही शुद्धता का अर्थ ज्यादातर आएगा। एक बात और बोलिए, वो जो राजेंद्र पंडित जी की पूजन है ना, उसमें 10 लक्षण पूजन की लाइन में आया धर्म की परिभाषा, तो उसमें शब्द दिया रयण तय, धर्म की परिभाषा। अब समझने से अब अच्छा लगा पूजा करने। वो प्राकृत का शब्द दिया रयण तय। ये तो अपन स्वाध्याय करते हैं ना, तो ऐसा नहीं पूजन का निषेध नहीं, पूजन करनी चाहिए। अभी तो विशेष कर रोज जो नहीं भी करते हो तो अभी तो कम से कम करनी ही चाहिए, रोज भी करनी चाहिए लेकिन अभी तो विशेष दिनों में करनी ही चाहिए। पूजनों में भी जिन्होंने भी पूजन लिखी है वो सब स्वाध्यायी थे। आप फिर पूजन पढ़ते हैं ना, जब जयमाला आती है अष्टक आते हैं तब पता लगता है ना कि ये भाव कहाँ से लिखा उन्होंने। यदि वो स्वाध्याय नहीं करते होते खुद तो कैसे लिख देते। इसलिए पूजन में भी स्वाध्याय होता है, लेकिन कब होता है कि जब हमने किया हुआ होता है तो पूजन में से हम स्वाध्याय निकाल पाते हैं। नहीं तो पढ़ लेते हैं, कुछ समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, बस इधर से उधर चढ़ाना है फिर उससे धर्म हो गया, ऐसे नहीं होएगा। उसमें उपयोग लगे, उसका भाव भाषण हो, कुछ समझ में आए तो विशेष उसमें ख्याल रखना।
देखिए यहाँ से पढ़ते हैं अपन, फिर चर्चा करते हैं। पेज नंबर है 253, टीका का बीच का हिस्सा है। तथा निष्प्रह शब्द से मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ये 6 और क्रोध, मान, माया, लोभ ये 4, इन 14 अभ्यंतर परिग्रहों से रहित और क्षेत्र, वास्तु, चांदी, सोना, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड इन 10 बहिरंग परिग्रहों से रहित ऐसा ध्याता का स्वरूप कहा है। वो ध्याता का स्वरूप क्या कह रहे हैं? अंतरंग परिग्रह से भी रहित और बहिरंग परिग्रह से भी रहित। यदि हम यानी अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित जो है, तो कौन हो सकता है ध्याता? जो अंतरंग परिग्रह से भी रहित होते हैं और बहिरंग परिग्रह से भी रहित होते हैं। 24 परिग्रह से रहित कौन होते हैं? वही पूजा की जो लाइन अभी मैंने बताई थी ना, उसी में आता है। कौन होते हैं? बोले कविता जी। मुनिराज। मुनिराज, बढ़िया। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तो वो मुनिराज उन परिग्रहों से रहित होते हैं। तो अंतरंग परिग्रह से रहित तो गृहस्थ भी हो सकता है। यथा योग्य 1 कषाय चौकड़ी जन्य मिथ्यात्व कषायों का अभाव, या 2 कषाय जन्य मिथ्यात्व और कषायों का अभाव, वो तो गृहस्थ भी हो सकता है। लेकिन ये जो परिग्रह कहे हैं, बहिरंग परिग्रह, क्षेत्र, वास्तु, सोना, चांदी, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांड, इनसे रहित, सर्वथा रहित गृहस्थ नहीं हो सकता है। यद्यपि परिग्रह त्याग प्रतिमा होती है, पढ़िए अपन ने परिग्रह त्याग प्रतिमा। कौन से नंबर की प्रतिमा है? बोले रेणु जी, कौन से नंबर की प्रतिमा है? परिग्रह त्याग प्रतिमा 5वें नंबर की है क्या? नहीं, वो तो सच्ची त्याग प्रतिमा है। सच्ची त्याग प्रतिमा 8वें नंबर की। नहीं, 8वें नंबर की नहीं है। सुधा जी, परिग्रह त्याग प्रतिमा 10वें नंबर की है। 10वें नंबर की, तो जो छूट गई ना अब वही बची है। 9वें नंबर की प्रतिमा है। 8वीं भी नहीं है और 10वीं भी नहीं है। ये अपन पढ़ चुके हैं। अब ऐसा नहीं है, याद होना चाहिए आपको पूरी 11 प्रतिमाओं के नाम। एग्जाम नहीं होता इसका मतलब याद भी नहीं करेंगे, इसीलिए तो फिर वो ऐसा हो जाता है कि बस एग्जाम दिया तो वो सब साफ। रिवीजन करते रहना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है फिर से इसको मतलब किसी दिन रीडिंग ही कर लें। इतनी अच्छी अच्छी टीका पीछे निकल के गई है अपने, तो कभी खाली रीडिंग ही करें, वापस से पीछे पढ़ने का मन होता है इसको। 11 प्रतिमाओं के नाम कौन बोलेंगे? बोलिए निशांत। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक रोषत प्रतिमा, सच्चित त्याग, रात्रि मुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, और अनुमति त्याग, उच्चिष्ट त्याग। उद्दिष्ट त्याग, ठीक, बढ़िया। तो 9वें नंबर की प्रतिमा है परिग्रह त्याग प्रतिमा। तो वहां परिग्रह त्याग हो गया कि नहीं हो गया? क्या हुआ आप लोगों को? आप मुझे प्रतिमा के नाम लिखवा देंगे? आप लिख लेना इसमें पीछे जाके, मैं भी आपको बता दूंगी, नहीं तो वो मैं नोट्स दूंगी उसमें आ जाएंगे। रेणु जी, आपको कुछ पूछना है? बोलिए। मैं एक बार ट्राई करूंगी प्रतिमा की। बहुत मैंने आपसे पूछा था कि पूछना है क्या, अभी मैं सुन नहीं रही हूँ। पूछना है तो बोलिए, अभी रुक जाइए। तो ये प्रश्न मेरा ये है कि परिग्रह त्याग प्रतिमा में परिग्रह का त्याग हुआ कि नहीं हुआ? नाम है ना परिग्रह त्याग प्रतिमा। तो परिग्रह त्याग प्रतिमा का क्या स्वरूप है कि यद्यपि उसका नाम है परिग्रह त्याग प्रतिमा, परंतु वो श्रावक का स्थान है। वहां संपूर्ण सर्वथा बहिरंग परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग नहीं है। परिग्रह बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो आवश्यक हैं, वस्त्र हैं, कुछ पात्र हैं,
कुछ समझ लो धन आदि भी, कुछ जो भी जरूरत का होता है, दान वान देने योग्य भी वो रखता है वो। तो सर्वथा संपूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग वहां पर नहीं है। अगर यहाँ ये कह रहे हैं ध्याता पुरुष इससे रहित होता है, तो फिर कौन हो सकता है ध्याता? ये ध्याता तो फिर मुनिराज ही हो सकते हैं। फिर हम ध्यान करें कि नहीं करें, या फिर होता ही नहीं अपने को, तो फिर क्या मतलब, अपने को होगा ही नहीं, मुनिराजों को ही होगा, तो हम करने बैठेंगे नहीं बैठेंगे ध्यान। तो इसका अर्थ ये समझना कि जो ध्यान वास्तविक ध्यान है, वास्तविक ध्यान मतलब जिससे कर्मों का क्षय होता है, मतलब जैसे कि शुक्ल ध्यान, वो शुक्ल ध्यान तो मुनिराजों को ही होता है। उस अपेक्षा से वो ध्याता का लक्षण यहाँ पर दिया गया है, जो तत्वार सूत्र में सूत्र है, उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता, नवेध्याय में सूत्र है। तो वहां पर भी यही कहा है कि उत्तम सहनन वाले के, तो फिर जो हीन सहनन वाले उनके क्या ध्यान नहीं होगा? तो ध्यान तो होगा, लेकिन जो ध्यान का मतलब प्रयोजन है कि कर्मों का नाश हो जाए, सर्वथा अभाव हो जाए, वो वाला जो ध्यान है वो ध्यान है शुक्ल ध्यान। और वो शुक्ल ध्यान श्रेणी के काल में यानी मुनिराजों को ही होता है। और ऐसे मुनिराज जो श्रेणी चढ़ते हैं वो उत्तम सहनन वाले ही होते हैं। इसलिए यहाँ जो ध्याता पुरुष का लक्षण कहा गया है, यदि हम 24 परिग्रह से रहित ले रहे हैं, तो वो मुनिराजों के संदर्भ में, और उस ध्यान को भी शुक्ल ध्यान के अर्थ में ही लेना चाहिए। लेकिन गृहस्थों को भी धर्म ध्यान हो सकता है, ध्यान का सर्वथा निषेध नहीं है। और जो खोटे ध्यान है, जो संसार के कारणभूत ध्यान है, वो तो होते ही रहते हैं गृहस्थ को, वो तो मिथ्या दृष्टि को ही होते हैं, मिथ्या दृष्टि को भी होते हैं, सम्यक दृष्टि को भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि को वो होते ही रहते हैं। इसलिए उनको तो यहाँ भी ध्यान के अर्थ में अपन ले ही नहीं रहे हैं, जो खोटे ध्यान है। पर जो संसार के कारणभूत ध्यान है, मोक्ष के कारणभूत ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, उनमें से धर्म ध्यान है वो मोक्ष का परंपरा कारण है, शुक्ल ध्यान है वो मोक्ष का साक्षात कारण है। तो वो मोक्ष के साक्षात कारण रूप जो शुक्ल ध्यान है, वो उसका जो ध्याता, उस ध्यान को ध्याने वाला, वो तो 24 परिग्रहों से रहित ही होगा, यानी कि वो तो मुनिराज ही होंगे। पर जो धर्म ध्यान है, वो धर्म ध्यान गृहस्थों को भी हो सकता है। चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान होता है, इसलिए वो चौथे 5वें गुणस्थान वर्ती जो श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, उनको भी हो सकता है। अभी यहाँ पे उत्कृष्ट बात की, इसलिए जो ध्याता का लक्षण बताया है वो अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित, दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित कहा है। यहाँ उत्कृष्ट बात कही है, हमको उनको भी समझना चाहिए। भूमिका अनुसार जो चौथे 5वें गुणस्थान वर्ती हैं, उनको भी यथायोग्य धर्म ध्यान होता है। ठीक है। बहिरंग परिग्रहों के नाम, ये नाम जिनको याद नहीं है, 14 अंतरंग और 10 बहिरंग, उनको याद करने हैं। मैं सुनूंगी 1-2 दिन में, किस किस को याद नहीं है। हाँ, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दीजिए, नहीं अभी सुन लूंगी मैं। मतलब बाकी एक को छोड़ के सबको याद है, 10 बहिरंग और 14 अंतरंग। ठीक है। हाँ बोलिए सुमन जी, 10 बहिरंग। क्षेत्र वास्तु, धन धान्य, सोना चांदी, दास दासी, कुप्य भांड। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलिए सुधा जी, बोलिए। कौन से बोले, अंतरंग या बाहिरंग? बहिरंग, बहिरंग। बहिरंग। क्षेत्र वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन्य, दान, दासी, दास, कुप्य भांड। बढ़िया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप सबको याद है, ये एक ही है। कविता जी आप याद कर लीजिएगा 1-2 दिन में, यहाँ लिखे हुए हैं। इस तरह से ये ध्याता का स्वरूप कहा। अब है ध्यान। ध्यान किसे कहा? तो ध्यान के लिए कहा था लद्धूण एयत्तम, वो जो एकत्व उसमें प्राप्त हुआ है। तो ध्यान का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं, एकाग्र चिंता निरोध पद से पूर्वोक्त भिन्न भिन्न प्रकार के ध्येयभूत
अर्थात ध्यान करने योग्य पदार्थों में स्थिरता को, निश्चलता को ध्यान का लक्षण कहा है। यानी जो ध्येय है, उस ध्येय में जो एकाग्रता हुई, उसमें स्थिरता हुई, उसमें निश्चलता हुई, वो कहलाता है ध्यान। ध्येय में एकाग्र। अब वो कौन से हैं ध्येय? तो कह रहे हैं पूर्वोक्त भिन्न भिन्न प्रकार के। कौन से बताए थे पूर्वोक्त भिन्न भिन्न प्रकार के ध्येय? भिन्न भिन्न प्रकार के ध्येय कौन से बताए थे? व्यवहार से पंच परमेष्टि और निश्चय से शुद्धात्मा। हाँ, यही दो ध्येय बताए हैं, और कोई ध्येय नहीं है। या तो पंच परमेष्टि या शुद्धात्मा। और पंच परमेष्टि शब्द में वो सब भी द्रव्य गुण पर्याय का विचार, वस्तु स्वरूप का विचार, वो सब उसमें गर्भित है। पंच परमेष्टि का है ना, व्यवहार से पंच परमेष्टि ध्येय है, निश्चय से शुद्धात्मा ध्येय है। तो निश्चय में तो अपन और किसी को अब ऐड कर नहीं सकते, निश्चय से तो शुद्धात्मा ही ध्येय है। लेकिन अगर द्रव्य का विचार चल रहा है, गुण का विचार चल रहा है, पर्याय का विचार चल रहा है, वस्तु स्वरूप का विचार चल रहा है, और भी दूसरे विचार मतलब इसी से संबंधित चल रहे हैं, तो क्या वो पंच परमेष्टि के विचार हैं? आप कहोगे तो पंच परमेष्टि के विचार ही नहीं है। तो इसको व्यवहार से पंच परमेष्टि या देवशास्त्र गुरु ऐसा भी कह सकते हैं। तो वो शास्त्र में वो सारा उपदेश, जो भी वस्तु स्वरूप से संबंधित जो भी कोई उपदेश, कर्मों संबंधी विचार करें, कर्म विपाक विचय धर्म ध्यान है ना, कर्म के फल संबंधी विचार कर रहे हैं, वो किस में जाएगा? निश्चय में जाएगा कि व्यवहार में जाएगा? यदि ध्येय वो बन रहा है तो व्यवहार में जाएगा। तो ये व्यवहार में, क्योंकि यहाँ तो प्रकरण पदस्थ ध्यान का चल रहा था ना, इसलिए पंच परमेष्टि लिया है। लेकिन वैसे हम देखें सामान्य रूप से, तो जो भी वस्तु स्वरूप संबंधी जो भी विचार हैं, वो सब विचार वो व्यवहार की श्रेणी में जाएंगे। और वो सब विचार भी चलते हैं, चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल पंच परमेष्टि का ही विचार। पंच परमेष्टि का तो समझ लो एकदम इनिशियल स्टेज पे, एकदम प्रारंभिक में, क्योंकि सबसे पहले बस पंच परमेष्टि का स्वरूप ही एक ऐसा होता है, सामान्य रूप से उसका पता है। फिर उसकी गहराई में जाएंगे तो फिर द्रव्य गुण पर्याय की और कर्मों की बात या कुछ और विचार, सात तत्वों के संबंध में, वो बाद में आएगा। सबसे पहले जानने योग्य है सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप। तो सबसे पहले विचार में वही आता है। फिर जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो फिर और गहराई में बनती है और जो भी चीजें, तो यहाँ वो सब लेना। तो ये पूर्वोक्त भिन्न भिन्न प्रकार के ध्येयभूत पदार्थ, यानी व्यवहार से जो ध्येय कहे गए हैं, ठीक है, या जो निश्चय से ध्येय है अर्थात अपना शुद्धात्मा, इन ध्येय में, व्यवहार स्वरूप ध्येय में या निश्चय स्वरूप जो ध्येय है, उसमें जो उपयोग की एकाग्रता हुई, जो वहां निश्चलता हुई, या वहां जो स्थिरता हुई, उसी में उपयोग लगा हुआ है, और कहीं हमारा दिमाग नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं, हम तो एक जगह कैसे लगता है हमको, तो और भी सारी चीजें सुनाई देती है, दिखाई देती है। ऐसा नहीं होता है? जब कहीं किसी एक चीज में अपना ध्यान होता है, अभी यदि अपन क्लास में बैठे हैं और यहाँ क्लास यानी जो शब्द चल रहे हैं, जब उस पे एकाग्रता होती है तब तो वो समझ में आते हैं। और कभी कभी कोई दूसरा विचार आ गया कि कोई अब घर में लोग आ रहे जा रहे हैं, मान लीजिए कहीं उधर दिमाग चला गया, कोई घंटी बज गई, तो क्या होता है कि वो क्या बोला। कभी कभी आप लोगों को क्या आता है ना, आप फिर से बता दीजिए, हमारे फोन आ गया था, कभी नेटवर्क चला गया था, तो वो नेटवर्क चला गया तो उपयोग बदल गया ना, वो एकाग्रता उसमें नहीं रही। तो वो एकाग्रता नहीं रही, फोन आ जाता है, आप मोबाइल में बैठ के सुन रहे हैं तो मोबाइल में फोन आ गया, तो वो निरंतरता नहीं रही। या कोई कुछ पीछे बातें कर रहा है तो उधर अपना ध्यान चला जाता है। कोई नहीं हो, खुद को ही कोई दूसरे विचार आने लग जाते हैं, सुबह शाम के कोई से भी वो विचार आने लगे तो बस शब्द निकल जाते हैं, क्या बोला है, तो वो एकाग्रता नहीं होती है। तो जब एकाग्रता होती है तब वो उसमें वो ध्यान कहा जाता है। तो जो भी ध्येय है, उन ध्येय में जो एकाग्रता है, या उसको एकाग्रता कहो या स्थिरता कहो या निश्चलता कहो, इंग्लिश में कहो तो कंसंट्रेशन कहो,
एक ही बात है। वो जो निश्चलता है वो ध्यान का लक्षण कहा है। एकाग्र चिंता निरोध पद से, अभी एकाग्र चिंता निरोध पद कहाँ आया? यहाँ तो दिया ही नहीं, गाथा में है। ये शब्द है क्या गाथा में? एकाग्र चिंता निरोध कहाँ है गाथा में? गाथा में तो शब्द है लद्धूण ये एयत्तम, लेकिन वो एकाग्र चिंता निरोध ऊपर टीका में दिया था एकत्व को, अर्थात एकाग्र चिंता निरोध को प्राप्त करके। और मूल में ये एकाग्र चिंता निरोध कहाँ से लिया ब्रह्मदेव सूरी ने भी? तत्वार्थ सूत्र में जो सूत्र है, उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्, ये सूत्र है 9वें अध्याय में। तो वहां से एकाग्र चिंता निरोध शब्द लिया। ठीक है, एकाग्र चिंता निरोध पद से पूर्वोक्त भिन्न भिन्न प्रकार के ध्येयभूत अर्थात ध्यान करने योग्य पदार्थों में स्थिरता को, निश्चलता को ध्यान का लक्षण कहा है। अब आगे जो शब्द है निश्चयम ध्यानम, तो निश्चय शब्द से, निश्चय शब्द से क्या ले रहे हैं वो यहाँ बता दें। निश्चय शब्द से प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से व्यवहार रत्नत्रय को अनुकूल ऐसा निश्चय समझना, और जिसको योग निष्पन्न हुआ है ऐसे पुरुष की अपेक्षा से शुद्धोपयोग रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय ने समझना। विशेष निश्चय का कथन आगे करेंगे। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को ये शंका नहीं हुई जब अपन ने ये ध्येय का कथन किया था ना कि वो पंच परमेष्टि आदि भी ध्येय हैं, पंच परमेष्टि आदि परद्रव्य भी ध्येय हैं, और यहाँ पर गाथा में कह रहे हैं तम तस्य निश्चयम ध्यानम, तब उसके वो निश्चय ध्यान होता है। तो क्या पंच परमेष्टि जब ध्येय होते हैं तब निश्चय ध्यान होता है? अपन जवाब ये दे रहे हैं व्यवहार से, व्यवहार से। और गाथा में कहा है कि निश्चय ध्यान होता है। गाथा में यानी आप लोग उस दिन हेडिंग भी बना रहे थे निश्चय ध्यान का स्वरूप, क्योंकि जिसका अर्थ किया है ना नीचे गाथार्थ, तो वो गाथार्थ में अर्थ में ऐसा लग रहा है तब उसका वह ध्यान निश्चय ध्यान कहलाता है। तो ऐसा लगता है गाथा का हेडिंग कि निश्चय ध्यान का क्या स्वरूप है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं उसका खुलासा कर रहे हैं कि हम निश्चय ध्यान कह रहे हैं और ध्येय हम परद्रव्य को भी बता रहे हैं, पंच परमेष्टि रूप परद्रव्य को। उसके लिए यहाँ कह रहे हैं कि निश्चय शब्द से प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से व्यवहार रत्नत्रय को अनुकूल ऐसा ही निश्चय समझना। मतलब बस वो व्यवहार वाला ही निश्चय में भी वो निश्चय को निश्चय नहीं समझना, वो व्यवहार रूपी निश्चय समझना कि वो उनमें एकाग्रता कर पाया। जो प्राथमिक पुरुष है वो विषय कषाय दूर हो गए, चित्त स्थिर हो गया और पंच परमेष्टि के स्वरूप में एकाग्रता हो गई, उतना ही निश्चय समझना। यानी व्यवहार का जो अर्थ दे रहे हैं, व्यवहार ध्यान का क्या अर्थ ले रहे हैं कि पंच परमेष्टि के स्वरूप में उपयोग की एकाग्रता हो गई, विषय कषाय दूर हो गए और वो चित्त पंच परमेष्टि के स्वरूप में एकाग्र हो गया। तो यदि उसको इतना भी प्राप्त होता है तो वो उसका व्यवहार से निश्चय ध्यान है, वरना तो ये भी नहीं प्राप्त होता है, विषय कषाय नहीं छूटते हैं, शुभ में उपयोग जाता रहता है, पंच परमेष्टि के स्वरूप में भी चित्त की एकाग्रता नहीं हो पाती। इसलिए व्यवहार को अनुकूल मतलब वो जो व्यवहार ध्यान का स्वरूप बताया है वैसा भी प्राप्त हो जाए तो उसके लिए वही निश्चय है। उतना भी वो कर लेता है तो उसके लिए वही निश्चय है, वो व्यवहार से उसका निश्चय ध्यान समझना। ठीक है, और वास्तव में तो समझ में आई ये बात? देखिए फिर से बोलती हूँ, निश्चय शब्द से प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से व्यवहार रत्नत्रय को अनुकूल ऐसा निश्चय समझना। यानी कौन सा निश्चय कहा जा रहा है कि वो व्यवहार रत्नत्रय के लिए परंपरा कारण बन रहा है। अनुकूल मतलब उसके लिए व्यवहार रत्नत्रय को अनुकूल ऐसा निश्चय समझना कि वो जो निश्चय ध्यान होगा उस निश्चय ध्यान के लिए ये परंपरा कारण बनेगा। अभी ये व्यवहार रत्नत्रय रूप है, व्यवहार रत्नत्रय को
अनुकूल मतलब व्यवहार रत्नत्रय रूप है, पंच परमेष्टि के ध्यान रूप है। बाद में जाके ये निश्चय का कारण बनने वाला है, इसलिए उसको उतना ही समझना है। यानी प्राथमिक पुरुष जितना कर सकता है उतना उसने कर लिया, वही उसका निश्चय हुआ। अभी ये पंच परमेष्टि के स्वरूप में ही एकाग्र हो गया, विषय कषाय से बच गया, वही उसका निश्चय समझना। और जब वो इतना कर लेगा तो फिर वो जो वास्तविक निश्चय है शुद्धात्मा में एकाग्रता रूप, उसको भी फिर वो परंपरा से प्राप्त करेगा। प्लीज बोलिए। प्राथमिक पुरुष का मतलब क्या होगा? प्राथमिक पुरुष का अर्थ कल किया था ना, कि जो ध्यान करने के लिए अभी अभी भी नया, जैसे समझ लीजिए उदाहरण में आप प्राथमिक पुरुष हैं, जैसे अभी सबको परिग्रहों के नाम थे याद, आपको नहीं, आप अभी क्या है, नए नए आए हैं, तो आप हो गए प्राथमिक पुरुष। और ये सब क्या हो गए, अभ्यासी, पहले से पढ़ रहे हैं तो ये अभ्यासी। तो प्राथमिक पुरुष में, प्राथमिक भूमिका में अभी जिसने स्टार्ट ही किया है उसके लिए पंच परमेष्टि ध्येय है। एक तो ये अर्थ किया था, ठीक है, कि जो अभी इस लाइन में ही नया नया आया है। और दूसरा अर्थ क्या किया था, कि जब ध्यान के लिए बैठे, तो ध्यान के लिए जब बैठे तो जैसे ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, बैठे ही हैं, उस समय हम क्या है, प्राथमिक अभी स्टार्ट ही किया ना, तो अभी हमने बैठे हैं, तो वो भी हमारी प्रथम भूमिका हुई, वो प्राथमिक बना हुआ। फिर हम बैठे रहेंगे थोड़ी देर, पंचमनिष्ठि के स्वरूप का विचार करेंगे, गुण द्रव्य गुण पर्याय का विचार करेंगे, फिर वो उपयोग शुद्धात्मा में जाता है। तो उस हिसाब से भी उसको प्राथमिक मतलब स्टार्टिंग, तो वो दो तरह से स्टार्टिंग देखी। एक तो व्यक्ति बिल्कुल नया है, वो उसकी स्टार्टिंग है, और व्यक्ति पुराना भी है तो भी जब वो ध्यान स्टार्ट कर रहा है तो उस ध्यान की स्टार्टिंग, एक व्यक्ति की स्टार्टिंग वो प्राथमिक पुरुष, और एक ध्यान की स्टार्टिंग की अपेक्षा से प्राथमिक पुरुष, ठीक है। निश्चय शब्द से प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से व्यवहार रत्नत्रय को अनुकूल ऐसा निश्चय समझना, और जिसको योग निष्पन्न हुआ है, योग निष्पन्न हुआ है मतलब, निष्पन्न का तो मतलब है कि कंप्लीट, मतलब प्राप्त हो गया है, कंप्लीट हो गया है। निष्पन्न का तो अर्थ होता है निष्पन्न शाली वन शालिनी जीव लोके, पढ़ा है कहीं, भक्तामर में आता है। निष्पन्न का मतलब है तैयार हो गया है, रेडी हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ऐसा। तो जिसको योग निष्पन्न हुआ है, अब योग का क्या अर्थ है, सुबह सुबह करते हैं, योग का क्या अर्थ है, बोले विनीता आंटी, आज आपकी आवाज नहीं आई। मन वचन काय के योग को योग लिया है जी, मन से वचन से काय से योग की स्थिरता का पुरुषार्थ करना, वो इसको ध्यान में नहीं लेंगे क्या? नहीं, ये नहीं आएगा, लगता तो क्योंकि ध्यान करने के टाइम स्थिर करने का पुरुषार्थ करेगा ना उसको। ठीक है, ये भी अपेक्षा है। जिसको योग निष्पन्न हुआ है उसका सामान्य अर्थ यही है कि मन वचन काय की, योग मतलब मन वचन काय की क्रिया और उसकी एकाग्रता हुई है। लेकिन दूसरा अर्थ, योग निष्पन्न हुआ है, वो अभ्यासी जीव के लिए ले रहे हैं ना। योग का मतलब होता है, दूसरा अर्थ होता है जोड़ना। योग करते हैं मैथ्स में, ऐड करने को योग बोलते हैं, एडिशन को योग बोलते हैं ना, इसका योग जोड़ करो। तो यहाँ योग का अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना, कि अपन जिसका उपयोग अपनी आत्मा में जुड़ गया है वो है योग निष्पन्न, वो है अभ्यासी, ठीक है। यहाँ पीछे दिया था अभ्यासी, अभ्यासी का मतलब है जिसको ध्यान का अभ्यास है, मतलब जिसका उपयोग आत्मा में जुड़ चुका है, एक बार जुड़ चुका है तो वो दोबारा जुड़ने में उसको दिक्कत नहीं होती है। एक तो प्राथमिक पुरुष है जिसका अभी तक आत्मा में उपयोग जुड़ा ही नहीं है, वो प्राथमिक पुरुष। और दूसरा अभ्यासी है, इसका मतलब है कि उसका उपयोग आत्मा में जुड़ चुका है, फिर बाहर आ गया है, फिर जुड़ता है, मतलब वो बार बार में करता है। तो ये योग निष्पन्न का मतलब है कि जिनको उपयोग, योग का मतलब योग सार जो ग्रंथ है ना, वहाँ योग का अर्थ ये किया। योग का मतलब है उपयोग का आत्मा में जुड़ जाना, और योग संपन्न मतलब है कि जिनको ये जो निश्चय ध्यान है, वो निश्चय ध्यान की प्राप्ति जिनको हुई भी है, एक बार हुई भी है, एक बार कभी भी
तो वो है योग निष्पन्न। और बाहर में जिनको मन वचन काया की एकाग्रता हुई। ठीक है, तो जिसको योग निष्पन्न हुआ है, ऐसे पुरुष की अपेक्षा से शुद्धोपयोग रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय समझना। विशेष निश्चय का कथन तो आगे 56वीं गाथा में करेंगे अभी, लेकिन अब जो ऐसा अभ्यासी है, योग निष्पन्न हुआ है मतलब जिसको अभ्यास है ऐसे ध्यान का, उसकी अपेक्षा से निश्चय ध्यान का अर्थ क्या मतलब है? उसकी अपेक्षा से निश्चय ध्यान है शुद्धोपयोग रूप जो ध्यान, वो वास्तविक ध्यान है। जो अनभ्यासी था, प्राथमिक पुरुष था, उसकी अपेक्षा से तो जो पंच परमेष्ठी के स्वरूप चिंतन रूप जो था, वो पंच परमेष्ठी के स्वरूप के चिंतन रूप शुभोपयोग रूप ध्यान को ही निश्चय ध्यान कह दिया। वो भी समझ लो कह रहे हैं निश्चय ध्यान, लेकिन वो भी है वास्तव में व्यवहार से। लेकिन जो अभ्यासी हैं, योग निष्पन्न है, जिनको ध्यान का अभ्यास है, उनके लिए निश्चय ध्यान ये नहीं होगा पंच परमेष्ठी के स्वरूप का चिंतन। उनके लिए तो जो शुद्धोपयोग है, वो शुद्धोपयोग अपनी आत्मा में उपयोग जुड़ा रहे, वो शुद्धोपयोग ही वास्तव में निश्चय ध्यान है। कौन से नय से है? निश्चय नय से। और कौन से निश्चय नय से? निश्चय नय के कितने भेद हैं? निश्चय नय के भेद बोले रजनी जी। एक अशुद्ध निश्चय नय और एक देश शुद्ध निश्चय नय और साक्षात निश्चय नय। 3 भेद हैं। निश्चय व्यवहार के दोनों को मिला के 8 होते हैं। अभी व्यवहार के कितने हैं? व्यवहार के भी 4 और निश्चय के भी 4। हाँ, तो चौथा कौन सा रह गया? असली तो रह गया आपका परम शुद्ध निश्चय नय। हाँ, वो परम शुद्ध निश्चय नहीं असली निश्चय है, उसके सामने तो बाकी सब व्यवहार ही है। तो निश्चय नय के 4 भेद हैं। अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। ऐसे 4 निश्चय नय। अपने पास 2 मिनट में है, 2 मिनट में विषय बताने हैं। बोलिए सुलोचना भाभी, चारों नयों के किस किस को विषय करते हैं? इतना टाइम हो गया तो रिवीजन ही नहीं किया। अरे ये तो भूलना नहीं चाहिए। मतलब अशुद्ध निश्चय में तो रागी द्वेषी जीव को ले लिया, अभेद से रागी द्वेषी जीव। हाँ, यानी और अशुद्ध पर्याय से जीव को सहित देखना। राग द्वेषी अशुद्ध पर्याय है। अशुद्ध पर्याय से युक्त जीव को देखने वाला वो अशुद्ध निश्चय है। जैसे कि जीव को रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, ये जो कहा ना, तो क्रोध, मान, राग, द्वेष, ये सब क्या है? अशुद्ध अवस्थाएं। अशुद्ध पर्यायों से जीव को अभेद देखने वाला अशुद्ध निश्चय है। चलिए बढ़िया, दूसरा और पूछते हैं। बोलिए निशान एक देश शुद्ध निश्चय। अल्प विकसित पर्यायों को देखना। हाँ, अल्प विकसित पर्याय से जीव को, अल्प विकसित पर्यायों से जीव को अभेद करके देखना। हाँ, जो अल्प विकसित पर्याय हैं उनसे जीव को अभेद देखने वाला वो है एक देश। अल्प विकसित कहो या एक देश शुद्ध पर्याय कहो। अशुद्ध निश्चय है तो अशुद्ध पर्यायों को देख रहा था, उनसे जीव को अभेद कर रहा था। अब ये है एक देश शुद्ध निश्चय है, तो जो एक देश का मतलब है आंशिक, या कहो अल्प विकसित, एक ही अर्थ है सबके। आंशिक शुद्ध कहो, अल्प विकसित कहो, एक देश शुद्ध कहो। तो ऐसे जो आंशिक शुद्ध पर्याय हैं उनसे जीव को अभेद करके कहने वाला या देखने वाला वो होता है एक देश शुद्ध निश्चय। ठीक है। तीसरा बोलिए सुनीता आंटी, तीसरा साक्षात शुद्ध निश्चय है। हाँ, तो उसमें मतलब केवल ज्ञान। हाँ, तो अभी लैंग्वेज जब नहीं चल रही है उस लैंग्वेज से बोलिए। अब ध्यान नहीं है, भूल रही हूँ मैं। चलिए पूर्णिमा आंटी बोलिए। सम्यक दृष्टि, केवल ज्ञान वाला जीव, उसको पर्याय सही, उदाहरण तो गए पूर्ण विकसित पर्याय से। पूर्ण विकसित पर्याय सही देखना। पूर्ण विकसित पर्याय से जीव को अभेद देखने वाला वो कहलाता है साक्षात शुद्ध निश्चय है। जैसे जीव को बोलना केवल ज्ञानी जीव, सिद्ध जीव,
वो पूर्ण विकसित पर्याय हैं, पूर्ण निर्मल पर्याय हैं, वो कहलाएगा साक्षात शुद्ध निश्चय ने। और परम शुद्ध निश्चय ने, हाँ जी बोलिए। सब पर्यायों से पार अभेद अखंड। हाँ, आत्मा को पर्यायों से पार, अभेद अखंड, गुण भेद से भी रहित, पर्याय भेद से भी रहित, अभेद अखंड शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने वाला, जो शुद्ध स्वभाव रूप है शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने वाला, वो है परम शुद्ध निश्चय ने। ठीक है, अभी तो समय हो गया है, तो अब यहाँ पर ये विभक्त एक देश शुद्ध निश्चय ने किस प्रकार से लगा है उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हुए फिर कल अपन 56 नंबर की गाथा शुरू करेंगे। अभी आप लोग विचार के आना, तो आप लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पर अब आपको चारों के अर्थ बता दिए हैं जिनको नहीं पता थे, तो यहाँ पर एक देश शुद्ध निश्चय ने क्यों कहा है। ठीक है, कुछ पूछना है आपको सुमन जी? ये निश्चय नहीं के भेद है, निश्चय नहीं। जय श्री